हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब शाम के 7:30 बज रहे और चाय वाय हो चुकी है, मेरी संध्या भी कर ली है। अब ये पापड़ भर कर रख दे रही हूँ। ये पापड़ यहीं पर आए थे, जैसे भंडी के ऊपर लेकर घूमते हैं ना, पापड़ पापड़ बोलते हुए, तो उनके पास से ले लिए हैं। तो 1 किलो पापड़ इस तरह से ले लिए हैं और ये तलने के बाद ना बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे पता है, मैंने बचपन में पापड़ बहुत खाए, दुकान में ऐसे बने बनाए ही मिल जाते थे, मतलब तले हुए मिल जाते थे पहले। अब भी मिलते होंगे मगर अब हम नहीं खाते हैं। अब कहाँ घूमना, पहले घूमते थे हर दुकानों में और लेकर खाते थे और उंगलियों में फंसा फंसा कर खाती थी मैं। तो बचपन की बात ही अलग थी, हम अपने मस्ती में ही गुम हो जाते थे। हम क्या करते थे क्या नहीं, जो हमें अच्छा लगता वही करते थे, मगर वो दिन अब कहाँ। तो यहाँ पर दिनेश को मैं ये पापड़ तल कर दे रही हूँ। ये बेबी स्कूल से आया है तो इसने पापड़ चुन के रख दिए कलरफुल, जैसे पीले लाल नीले जो कलर से पसंद है वो सारे निकाल कर रख दिए थाली में। और ऑयल ख़त्म हो गया इस केटली में का। उस दिन दीपक ने निकाला था, आपने देखा होगा, पूरे घर में ऑयल फैला दिया था। उस दिन नया डब्बा ये फोड़ के ऑयल निकाला था उसने, और नींद में निकाला था, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल फैल गया था। और अब दिनेश बोल रहा है, देखो मम्मी, उस दिन भैया ने तो पूरे घर में ऑयल फैला दिया था मगर मैंने एक बूंद भी ऑयल नीचे गिरने नहीं दिया है, ऐसा बोल के खुद को ही बख्शिश दे रहा है। तो मैंने भी बोला, हाँ तुम ही उससे ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हो। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर दिनेश ने जो चुन के पापड़ दिए हैं वही ले लिए हैं। और यहाँ पर दिनेश रख दे रहा है इस छन्ने में पेपर, ताकि जो भी ऑयल इसमें हो एक्स्ट्रा वो सारा सोख ले। और मैंने पहले एक डाल के चेक किया है तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जैसे ऑयल में जाते हैं ना ये पापड़, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये देखिए कितने तुरंत, कितनी तेजी से फूल रहे हैं। तो अभी हम सारे निकाल लेते हैं। और ये देखिए पेपर में आग लग गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये देखिए कितनी बुझा रही हूँ, बुझ भी नहीं रही है। एकदम से घबरा गई मैं, क्योंकि ऑयल भी गर्म है, गैस चालू है, तो एकदम से आग लग गई ना, मैं घबरा गई। फिर दिनेश तुरंत आके वो पेपर निकाल कर सिंक में डाल दिया उसने और नल चालू कर दिया। तो ये देखिए उसके चक्कर में पापड़ भी थोड़े से जल से गए। तो अब मैंने पेपर निकाल ही दिया, बाद में सारे तलने के बाद पेपर के ऊपर रख दूंगी। तो इसी तरह से सारे पापड़ तल लेती हूँ। तो दिनेश सारा क्लीन कर रहा है। यहाँ पर ऑयल सा हो गया वो पेपर में आग लगने की वजह से। इस तरह से सारे पापड़ तल लिए हैं, सारे नहीं, जितने खाने उतने तल लिए हैं। मेरा व्रत रहता है, आज मैं नहीं खाऊंगी, सभी खा लेंगे। अब तो मैं दिनेश को दे रही हूँ, दीपक आने के बाद फिर ये भी आ जाएंगे, पापा जी आ जाएंगे, सबके लिए दे दूंगी। इतने सारे पापड़ इस तरह से तल लिए हैं। और ये पापड़ ना पहले हम ऐसे दुकानों में लेते थे बचपन में, और क्या करती थी मैं, 5 पापड़ लेती थी और इस तरह से 5 उंगलियों में डालकर ऐसे खा लेती थी। बहुत अच्छे लगते थे, बहुत स्वादिष्ट लगते थे, ऐसे लेकर खाया करती थी। तो इन्हें देखकर वही याद आ गई मुझे। और मैंने इतने सारे पापड़ ले लिए हैं, यहीं पर आए थे भंडी के ऊपर, 2 बच्चे लेके आए थे तो उनके पास में। ये पूरे 1 किलो है, तो ये 1 किलो ले लिए हैं और इसमें डालकर रख दिए, जब भी मन करेगा तब तक खा लेंगे। तो आज के कर दिए, दिनेश खा ले रहा है टीवी देखते देखते। अभी दीपक नहीं आए, आने के बाद वो भी सबके लिए यहाँ पर तक कर रख दिए। और मेरा व्रत है, आज सोमवार का दिन है, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी, कल फिर से तल लूँगी। अब रात के 9 बज रहे और दीपक आकर फ्रेश होकर कपड़े वपड़े चेंज करके ये पापड़ खा ले रहा है। मैं बना ले रही हूँ रात का खाना। तो यहाँ पर सब्जी बना ले रही हूँ, तोरे और मसूर की दाल डाल के मिक्स सब्जी बना रही हूँ। अभी रोटी बनानी है, तो फटाफट से बना लेते हैं और सबको खाना परोस देते हैं। ये भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब दोपहर के 2 बज रहे और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। आज लंच बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं अभी भी लौट आई, मैं गई थी मार्केट। चप्पल वगैरह मेरी टूटी तो नहीं थी, मगर नई वाली चप्पल ही गले ने उसे तोड़ दिया है काट के, तो इसी वजह से चप्पल ने उसके जो बंद के आगे के पीछे के सारे उसने तोड़ दिए। चप्पल ऐसी की वैसी नहीं है, मगर बंद ही नहीं रखे उसने, उसे रात भर काट काट के छन्नी की तरह कर दिया था।
शूज़ नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं पहनना, मगर बहुत सारे लेडीज पहनती है, तो ये बोल रहे थे कि शूज़ ले लो तुम भी, कभी तो पहनने आ जाएंगे। और ऐसे ठंड के मौसम में सॉक्स वगैरह और डेली पहनो, क्योंकि ये जो यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है ना, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठंड सर्दियों के मौसम में ठंड सी पड़ जाती है। चप्पल तो मैं घर में नहीं पहनती हूँ, मगर सॉक्स पहन लूँगी नहीं। तो एक चप्पल बाथरूम के लिए ले आई हूँ जो शादी वाली मिलती है, और एक मेरे लिए, और शूज़ वगैरह ये सब लेके आई हूँ। और भी दूसरे भी काम थे तो आते थे, बहुत लेट हो गया, तो अभी खाना नहीं बनाए, तो मुझे छोड़ के दोबारा से गैरेज चले गए। बोल रहे थे जब तक खाना बन जाएगा तब तक मैं आ जाऊँगा। तो चलिए पहले बना लेते हैं, बहुत लेट हो गया। आज खीर भी बनानी है मुझे, दाल चावल रोटी है, तो दाल तो सुबह ही बनी थी, दाल चावल ये सब बना था, बस अब रोटी और सब्जी बना लूँगी और खीर बनाऊँगी। ऐसा सब मीठा खाने का मन है, तो चावल भिगो कर रख दिए, चावल की खीर बनाऊँगी, दूध बनाऊँगी। पहले तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं चावल पीस लेती हूँ। और चावल मैंने सुबह ही भिगो कर रख दिए थे, सुबह से ही मेरा मीठे खाने का मन था, तो सुबह ही चावल भिगो कर रख दिए थे। बस ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच चावल भिगोए हैं। आधा लीटर दूध के लिए 2 चम्मच चावल परफेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो खीर एकदम थिक हो जाएगी, तो एकदम पतली सी खीर बनाऊँगी मैं, थिक नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर चावल में 2 से 3 इलायची भी डाल दिए, साथ में ही पीस लेंगे। चावल और इलायची थोड़ा सा पानी डाल के साथ में ही पीस लिया है। और चावल को हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो चावल पीस चुके हैं, यहाँ पर दूध में भी उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए चावल और तुरंत मिलाएंगे ताकि इसमें गुठली ना बन पाए। तो तुरंत मिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। और गैस धीमी है, ज़्यादा फुल गैस पे रखती तो ये दूध सारा उबल जाता, पतीला छोटा है। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1 चुटकी। अब डालेंगे 1 कटोरी चीनी। यहाँ पर ले ले 7 से 8 काजू। काजू को हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो इस तरह से दरदरा सा कूट के हमें इस खीर में डाल देना है और मिलाते हुए अभी थोड़ी देर पका लेंगे। और पतली सी खीर बनाई है, ज़्यादा थिक नहीं बनाई है। तो गैस बंद कर दिए, खीर बनकर रेडी है। तो अभी ये भी आ चुके हैं और दिनेश भी आ चुका है। अब दोपहर के 3:30 बज रहे। दिनेश 3:30 बजे स्कूल से आता है, फिर फ्रेश होके कुछ खा पी के दोबारा से स्कूल जाता है। उसके नाइट क्लास रहते हैं, 3:30 बजे वो वापस जाता है। तो इन्हें खीर दे दी है जब तक मैं खाना लगा लूँ, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। आज थोड़ा सा बाहर गए ना, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया सब कुछ बनाने में, खाना खाने में। तो यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही है, साथ में मैं खाना भी परोस ले रही हूँ। और दिनेश को खाना परोस दे रही थी, मगर उसे भूख नहीं है, बस खीर ही खा के जाएगा वो। तो खीर दे दी है। और हमारे लिए खाना परोस ले रही हूँ। तो ये मिक्स सब्जी है, मेथी, तोरई। ये इस वक्त ना बहुत ताज़ी सब्जियां मार्केट में आ रही है, तो हर रोज़ मेथी ले आते हैं, हरा धनिया वगैरह। तो यही मिक्स सब्जी बना रही हूँ मैं रोज़ डेली, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इस वक्त सबके घर में ऐसी मिक्स सब्जी बन रही है, ऐसी मिक्स सब्जी। और साथ में मैं दाल भी बना लेती हूँ, बिना दाल के खाना अधूरा है हमारा। दिनेश को, दिनेश के पापा को बिना दाल चावल के खाना पूरा नहीं होता इन दोनों का। मैं खा लेती हूँ, सब्जी रोटी खा लेती हूँ, बस छाछ रहे साथ में। तो यहाँ पर छाछ, मिक्स सब्जी, रोटी
सब कुछ है और क्या है, खीर है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी दोपहर का लंच कर लेते हैं। हम दोपहर के 4 बज रहे। दिनेश जा रहा है दोबारा से स्कूल, अभी 7:30 बजे घर आएगा। और पापा जी ने अब शाम के 6 बज रहे और संध्या कर ली, जल्दी से संध्या कर लेती हूँ क्योंकि 6 बजे अंधेरा सा हो जाता है। तो मैं भगवान के सामने तो दिया दिन भर रहता है, तुलसा जी में भी मैं दिया लगा कर आ जाती हूँ। और दिनेश की आज 9th क्लास छुट्टी दे दी है तो घर में ही आज 4 बजे आया है और आते ही कंप्यूटर पर लगा हुआ है। फिर बाद में होम थिएटर में इतनी तेज़ आवाज़ में उसने गाने चलाए थे तो अभी भी बंद करने के लिए बोला है। मैं और संडे भी हो चुकी है, अभी रात का खाना बनना है। तो रात के खाने में सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी। अभी दीपक नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं आता है वो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।